एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने का लेबल अब हट चुका है। कितना लंबा वक्त लग गया इस लेबल को हटने में कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन अब एएमयू को इससे मुक्ति मिल गई। हालांकि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, इसकी बहस फिलहाल खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस पर 7 जजों की पीठ ने अंतिम फैसला नहीं दिया है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजी मीडिया की खास पेशकश। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। हालांकि संविधान के आर्टिकल 30 के तहत एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा गया। आपको यह भी बता दें कि यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखते हुए इस मामले को 3 जजों की एक बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ मानदंड तय किए हैं कि किस किस आधार पर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जे का माना जाएगा, और उन्हीं मानकों के आधार पर यह तय होगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। दरअसल ऐसा होता है जब संवैधानिक पीठ को कुछ सवालों के जवाब तथ्यात्मक आधार पर जांचने होते, तब पीठ छोटी बेंच को मामला भेज देते। इस फैसले पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा ने अपनी सहमति जताई, जबकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इसके पक्ष में रहे। अब सवाल यह है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट के अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी पर खड़ी उतरेगी? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो मानदंड तय किए वो क्या? दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जड़ें वास्तव में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि MOA से जुड़ी है, जिसे सर सैयद अहमद खान ने 1875 में स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय भारत में मुसलमानों के बीच शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना था। 1920 में इस संस्थान को भारतीय विधायी परिषद के एक अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इस बदलाव ने MOA कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया, यानी कि MOA से AMU बना। 1920 में AMU को अल्पसंख्यक दर्जा हासिल हुआ। यहाँ हम आपको बता दें कि अल्पसंख्यक दर्जा पाने के लिए एक विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है, जिसमें यह साबित करना पड़ता है कि विश्वविद्यालय खास समुदाय के छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि मुसलमानों ने 1920 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन इससे भारतीय सरकार द्वारा इसके डिग्रियों की आधिकारिक मान्यता की गारंटी नहीं मिलती। शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों को संविधान पीठ ने एस अजीज बशा बनाम भारत संघ मामले 1967 में कहा कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अदालत के निर्णय में महत्वपूर्ण बिंदु ये थी कि एएमयू को एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, ताकि इसके डिग्रियों की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। यह दर्शाता है कि अधिनियम स्वयं मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों का एकमात्र उत्पाद नहीं था। बहरहाल फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसे चलाने का संपूर्ण अधिकार नहीं। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा यदि ये केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो संविधान लागू होने के बाद स्थापित किए गए। इस प्रकार अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान जो संविधान लागू होने से पहले स्थापित किए गए थे, वो भी अनुच्छेद 30 द्वारा शासित होंगे। संविधान के पहले और बाद के इरादे के बीच अंतर अनुच्छेद 30A को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने इस अदालत ने अजीज बशा में पढ़ा कि अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना और प्रशासन दोनों एक साथ है। इस न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार संपूर्ण नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के मानदंड क्या है? किसी भी नागरिक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत रेगुलेट किया जा सकता है। इस अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को रेगुलेट करने की अनुमति अनुच्छेद 19(6) के तहत दी गई, बशर्ते कि ये संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। इस मामले पर दूसरी बेंच फैसला करेगी। अब आइए हम आपको ये बता देते हैं कि पीठ ने क्या मापदंड निर्धारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित नहीं किया है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है
या नहीं। लेकिन 3 जजों की पीठ द्वारा विवादास्पद मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण रूप से मापदंड निर्धारित किए। इसमें इतिहास, स्थापना के लिए परिस्थितियां, निगमन, स्थापना, प्रशासन शामिल है। अजीज बशा मामले में 5 जजों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें यह माना गया था कि यूनिवर्सिटी को संसद के एक अधिनियम द्वारा एक कानून के माध्यम से निगमित किया गया था, इसीलिए ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगमन स्थापना से अलग है। किसी संस्थान का प्रशासन कौन करता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहिए टीवीजे मीडिया।